हे भगवान, अब लोगों को क्या बताऊं। अब मेरा पुत्र बड़ा हो चुका है और अपने पुत्र का जो मैं नाम रखी हूँ मैं आप लोगों को बताने के लिए चाहूंगी। मैं अपने पुत्र का नाम रखी हूँ ध्रुव कुमार। ना जाने मेरे पुत्र इस घना भी जंगल में कहाँ खेलने कूदने के लिए चले जाते हैं, हमें डर सा लगा हुआ रहता है। हे भगवान, इस जंगल में बड़े बड़े जानवर रहते हैं, शेर भालू इत्यादि रहती हैं। ना जाने मेरे पुत्र को कोई कष्ट पहुंचा दे तो मैं कैसे रहूंगी। ठीक है, आज मैं अपने पुत्र को आवाज लगाती हूँ, वो जंगल में कहीं भी खेलते कूदते होंगे और दौड़ते हुए मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है, मैं आवाज लगाती हूँ। पुत्र ध्रुव। हाँ माँ। पुत्र, तुम इस घना जंगल में पुत्र कहाँ खेलने कूदने के लिए चले जाते हो पुत्र? तुम तो जानते हो पुत्र, इस जंगल में बड़े बड़े जानवर रहते हैं, शेर भालू इत्यादि रहते हैं। यदि पुत्र तुम्हें कुछ हो जाएंगे पुत्र, मैं इस जंगल में कैसे रहूंगी पुत्र? माँ, तू चली जाती रोटी मांगने के लिए माँ। इस जंगल झोपड़ी के पास कर बैठकर माँ भगवान की तपस्या में लीन रहता हूँ और मैं भजन जो गाता हूँ माँ, मेरे भजन सुन के जितनी जंगल की जानवर है सब खुश हो जाते हैं। क्या पुत्र? हाँ माँ। इस घना भी जंगल में जितने भी जानवर हैं तुम्हारे भजन सुनते हैं? हाँ माँ। परंतु पुत्र, तुम तो मुझे कभी भजन नहीं सुनाए पुत्र। माँ, लेकिन आज मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, रोटी मांग के तो नहीं लाई। नहीं पुत्र, आज मैं कुछ भी मांग के नहीं लाया पुत्र। आज तुम्हारे लिए भोजन नहीं मांगने के लिए गई हूँ पुत्र। क्या प्रभु के भजन गाने से माँ क्या हमें रोटी मिलेंगे माँ? क्यों नहीं पुत्र, यदि भगवान का भजन करेंगे अवश्य हमें रोटी देंगे पुत्र। आइए हमारे सम्राट सतगुरु कबीर की वाणी में आइए। राम नाम रटते रहो कि जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयालु के भनक पड़ेगी काम। कि मन मराने माया मरा, कि मन मराने माया मरा, कि मर मर जाती है शरीर।
हो ना मरी कह गए दास यह कवि। भैया थोड़ा हल्ला को शांत करो। माता सबरी भगवान राम की कई वर्षों से इंतजार करती थी। अपनी डाली में फूल सजा के माता सबरी इंतजार करती थी कि भगवान इसी रास्ते से आएंगे। आइए। ओ कब सुध लोगे मेरे राम, और वैसी तरह मेरी माता बुढ़िया माँ और बेटा भगवान के तपस्या में दोनों माँ और बेटा व्यस्त रहता। कब सुध लोगे मेरे राम, ओ मैं तो नैनी बिछाई तेरी राह में। कब सुध लोगे मेरे राम, कब सुध लोगे मेरे राम, ओ मैं तो नैनी बिछाई तेरी राह में। कब सुध लोगे मेरे राम, लोगे मेरे राम। इतनी मुट्ठी भोरी को नगी मुहारू में, इतनी मुट्ठी भोरी को नगी मुहारू में। बिरहा के गिन गिन रो रो गुजारूं, तुझको पुकारूं। कब सुध लोगे मेरे राम, कब सुध लोगे मेरे राम, ओ मैं तो नैनी बिछाई तेरी राह में। कब सुध लोगे मेरे राम, लोगे मेरे राम। आगे बड़ी जोर से आ गई लाग लोगे माता जी। आगे बेटा के गई भूखवा जगमा, खराब माता गई बेटा के गई भूख जानवा। हाँ माँ, आज नहीं जाऊंगी पुत्र, भीख दुख मांग के तुम्हारे लिए भोजन मांगूंगी पुत्र। हाँ माँ जाओ माँ। पुत्र, लेकिन पुत्र आज दिन से तुम जंगल खेलने कूदने के लिए नहीं जाओगे। और जब तक तुम लौट के नहीं आओगे माँ, तब तक तुम बैठकर तुम्हारे इंतजार में करता रहूंगा माँ। सुनो पुत्र, मैं जा रही हूँ पुत्र, तुम झोपड़ी के निकट ही बैठ के भगवान का गुणगान करना पुत्र। जाओ माँ।
अजय भाई रे बेटा रे हेलो, अब मैं अपने पुत्र को अपने पास बुलाती हूँ। आज मेरा उत्तम बेटा जो है मेरा पुत्र, हेलो, वो कई दिनों से गुरु पाठशाला यानी स्कूल नहीं गया है। आज मैं अपने महल में अपने पुत्र को बुलाती हूँ। हे कहाँ के लता कि यार भैला रही बेटा उत्तम कुमार रे बाबुआ, बेटा उत्तम कुमार रे बेटा रही जलती अभी है माता के रे नाम कभी नर है अब चलिए लंघे सब भैया चलिए लंघे सब भैया जीते रहो मेरे लाल, खुश रहो, आबाद रहो। लेकिन पुत्र, मैं तुम्हारा शिकायत सुनी हूँ कि तुम कई दिनों से गुरु पाठशाला नहीं गया है पढ़ने के लिए। ऐसा क्या बात है? आज जो है सब चीज को त्याग कर जाओ, महल में भोजन बना है, भोजन खा के गुरु पाठशाला स्कूल जा पढ़ने के लिए। क्या माँ पढ़ाई करने के लिए जाऊंगा? और कहाँ जाएगा तू? माँ मैं पढ़ाई करने के लिए नहीं जाऊंगा माँ। तब तुम कहाँ जाएगा? मैं जंगल शिकार खेलने के लिए जाऊंगा माँ। अरे तुम जंगल जाएगा शिकार खेलने के लिए? हाँ माँ। नहीं मेरे लाल, तुम अभी बच्चे हो, नादान हो, ना समझ हो। तुम्हें क्या पता कि जंगल में कितने बड़े बड़े जानवर रहते हैं। अगर कहीं तुम्हें कुछ हो जाएगा मेरे लाल, तो बताओ मैं कैसे रहूंगी? मैं तुम्हारी माँ हूँ मेरे लाल। देखो माँ, मुझे जाने दो माँ, मैं अब बस लौट करके चला आऊंगा माँ। हे भगवान, आखिर मैं क्या करूं? जैसा बाप वैसा बेटा। जिस तरह बाप का संस्कार होता है उसी तरह उसके बच्चे का भी संस्कार होता है। ठीक है मेरे लाल, अगर तुम जंगल जाने के लिए चाहते हो तो जाओ, लेकिन जंगल से जल्द वापस चले आना। मंत्री, अस्त्र और शस्त्र मेरे पास लेकर के आओ। ये अस्त्र और शस्त्र साथ
साथे साथ लाए हैं। और साथ मेरे पुत्र को तो अस्त्र और शस्त्र ये जाएगा जंगल शिकार खेलने के लिए। जगह शिकार करने के लिए। हाँ। डोरी का घान छुटा जाएगा जंगल शिकार। आखिर मैं क्या करूं? मैं लाख मनाती हूँ लेकिन मेरा पुत्र मानता नहीं है। आखिर छत्री का पुत्र है, रघुवंशी का राजा है, राजकुमार है। जी जी। जंगल जाएगा शिकार खेलने के लिए, तो जाने दो। वो तो हम जानबे करता है। ठीक है पुत्र जाओ, लेकिन एक बात याद रहे, पूरब पश्चिम दक्षिण खेलना, लेकिन उत्तराखंड मत खेलना। ठीक है। उत्तराखंड में बहुत बड़ा जंगल है और बहुत बड़ा बड़ा जानवर रहता है, इसलिए मेरे राजा मेरे बात को याद रखते हुए तुम जाओ जंगल शिकार खेल के जल्द से जल्द वापस चले आओ। ठीक है। हाय खुशी मनस चल है रे बेटा रई ऐसे नहीं चलूंगा। क्या बाबा मेरे ऊपर बाण चलाया है? क्या इस बच्चे ने आपको ऊपर बाण चलाया था बाबा? हाँ। क्या इसे खा जाओगे? मैं इसे खा जाऊंगा। नहीं बाबा, मैं हाथ जोड़ता, इसे मत खाई बाबा। बाघ बाबा छोड़ दीजिए बच्चे को। ठीक है, आप कह रहे तो मैं छोड़ देता हूँ। हाँ बाबा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ जंगल की ओर। एक छोटा सा भजन सुना दो मुझे। क्या बाबा भजन सुना दूंगी? इसे आप बच्चे को छोड़ दोगे? हाँ ठीक है बाबा, ऐसे सुना देंगे बाबा। सुना दो। जनावर को इतना ज्ञान है भैया, भजन से ही तो हर एक मानव को भजन से कितना ही समय होना चाहिए। आइए हमारे धर्मेंद्र बाबू। क्या कुंवर जी आपका कहाँ मकान है? अगर मैंने जंगल नहीं आता तो आपको प्राण नहीं बचता। वो तो बात सही है, मेरा जान तो नहीं बचता, लेकिन आप कौन हो मित्र जी? और आपका कहाँ मकान है कुंवर जी? मेरा मकान पड़ता है उत्तमपुर शहर। और आपके पिताश्री क्या नाम है? मेरे पिताजी का नाम उत्तम पात्र सिंह है। और आपका नाम? मेरा नाम उत्तम कुमार है। हे भगवान, जीवन में मैंने आज तक भाई के शब्द नहीं सुना था, जो कि जंगल में आज मैंने भाई के शब्द सुनता हूँ। इतना बड़ा उम्र कब होना सुनला विधाता जी। अहो भैया के जब
मैंने नहीं रहता जानवर ने आप को खा जाता। ये तो बात सही है भैया। ये बांस का रास्ता दिखाई पड़ रहा है जंगल को चला गया है, और ये धनुष का रास्ता दिखाई पड़ रहा है शहर को चला गया है, और ये रास्ता पकड़ जो कुंवर जी और अपना घर जाइए जाइए। मैं मेरा जान ने आप बचा करके बहुत एहसान किया है। मैं दोस्ती लगा करके यहाँ से जाऊंगा। दोस्ती घर के यहाँ से मैं जाने के लिए चाहता हूँ। कुंवर जी मैंने दोस्ती लगाने की आपसे मैंने योग्य नहीं हूँ। आप बड़े घर की राजा राजकुमार तो लगने मैं तो भिखारी हूँ। अगर मुझसे दोस्ती आप लगाते कुंवर जी तो लोग तो होनी करेंगे राजकुमार जाके दोस्ती बराबरी में लगाएंगे। देखो गुरु जी, दोस्ती में गरीबी अमीर नहीं देखा जाता है। एक तो कृष्ण सुदामा भी दोस्ती किया था, उसी तरह दोस्ती हमसे लगा लो, मैं आपका दोस्ती निभाता रहूंगा। कुंवर जी कहना भैया जब तक हमसे दोस्ती आप नहीं लगाते हैं तब तक जंगल से लौट कर वैसे नहीं जाऊंगा, अपना प्राण को खत्म कर लूंगा। इसीलिए कि हमारे संत सम्राट सतगुरु कबीर की वाणी है, कहावत में है, जो पुत्र की अपने माता पिता को वचन को मान को चलता वही तो पुत्र है, और जो पुत्र की अपने माता और पिता को वचन को मान को नहीं चलता वही तो कपुत्र है। इसलिए कि मैं जो भी काम करता हूँ अपने माँ की इजाजत से काम करता हूँ। कुंवर जी छोटी सी मड़ई एक मेरी माँ झोपड़ी बना के माँ और बेटा रहता हूँ। क्या इस जंगल में जिस दिन माँ रोटी मांग को लाती माँ और बेटा भोजन करता हूँ, कितने दिन किसी आंगन में मेरी माँ चली जाती रोटी मांगने के लिए। कितनी माता बहनों कहती ध्रुव की माँ डेली मेरी आंगन में तुम्हें रोटी मांगने चली आती, तुम्हें शर्म नहीं लगती? उस समय मेरी माँ की आंखों से जर्जर के आंसू बहने लगती है। माँ और बेटा भूखे सो जाता हूँ झोपड़ी में। क्या चलोगे हमारी झोपड़ी के पास? नहीं, अब बस जाऊंगा। चल के बेरिया हो, चल के बेरिया हो, चल के बेरिया। सजनाओ यह मानव शरीर जब जी बाहर हो जाता है, शरीर मिट्टी का पड़ा रहता है। जो मानव संसार से चले जाते हैं छोटा सा वस्तु मांगता है, वो लाश को कफन से ढक देते हैं। आइए चल के बेरिया हो, चल के बेरिया हो, चल के बेरिया। हमका उड़ाता चदरिया हो, चल के बेरिया। हमका उड़ाता चदरिया हो, चल के बेरिया। राम राम
मेहमान